हमारे आज की वीडियो में हम आपको शिल्प कलाओं से परिचित कराएंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प का एक बड़ा योगदान है। यह सिर्फ न यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में भी योगदान देती है। देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 44% है। इसी तरह देश के कुल कारपेट निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान 39% और चमड़े के निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान 26% के आसपास है। अब आइए उत्तर प्रदेश के कढ़ाई शिल्प पर चर्चा करते हैं और विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। कढ़ाई शिल्प में जरदोजी, चिकनकारी और जरी आदि का काम शामिल किया जाता है। जरदोजी में सोना, चांदी, तांबे और स्वर्ण लेपित रेशम के धागों से कढ़ाई का काम किया जाता है। जरदोजी की खास बात यह है कि इसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए मूंगे, मोती और अन्य कीमती पत्थरों का उपयोग भी कढ़ाई में किया जाता है। जरदोजी में अलग अलग तरह के पैटर्न, फूल, पत्तियाँ आदि कपड़ों पर बनाई जाती हैं। जरदोजी के प्रमुख केंद्रों में उत्तर प्रदेश के शहर जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा, बरेली आदि प्रमुख हैं। जरदोजी का कार्य दुपट्टे, साड़ियाँ, टोपी आदि पर किया जाता है। इसी तरह कढ़ाई की एक और कला उत्तर प्रदेश में विकसित हुई, जिसका नाम है चिकनकारी। चिकनकारी सूती या मसलिन के कपड़ों पर सफ़ेद धागों से की जाने वाली कढ़ाई है। हालांकि अब इसमें रंग बिरंगे धागे, शिफॉन, जॉर्जेट आदि का प्रयोग भी होने लगा है, लेकिन मूल रूप से ओरिजिनल लखनवी चिकनकारी सूती सफ़ेद धागों से ही की जाती है। चिकनकारी के उत्तर प्रदेश में 2 केंद्र बने, एक तो मूल केंद्र लखनऊ और दूसरा अलीगढ़। लखनऊ की चिकनकारी मूलतः पुरुष प्रधान है, जबकि अलीगढ़ की स्त्री प्रधान, इसलिए दोनों में इसकी अपने अपने रंग दिखते हैं। चिकनकारी के अलावा हस्तशिल्प की तीसरी कढ़ाई होती है जरी की कढ़ाई। इसमें उभरी हुई आकृतियाँ रेशम और धातु के धागों द्वारा बना कपड़ों पर गुथी जाती है। जरी की वस्त्रों की मांग शुरुआत से ही अमीर वर्गों के लोगों द्वारा की जा रही थी। जरी का मूल काम बनारस से शुरू हुआ माना जाता है। बनारसी जरी वस्त्र को किनखा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सोना लगा हुआ कपड़ा। बनारस के मधेपुरा और अलाईपुरा के क्षेत्र इस जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि आजकल आगरा, लखनऊ में भी काम किया जाने लगा है। धातु के शिल्प में सबसे पहला स्थान आता है मुरादाबाद के पीतल का। मुरादाबाद में पीतल से बनी अनेक वस्तुएं जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां, साज सज्जा का सामान, पारंपरिक वस्तुएं जैसे ताम्रपत्र, कंचन थाल, पारंपरिक और पंचपात्र आदि बनाए जाते हैं। पवित्र की तकनीक में धातु को सजाने की तकनीक जैसे खुदाई, नक्काशी, जड़ाई, कढ़ाई, सोने चांदी की परत आदि चढ़ाना आता है। मुरादाबाद में बनी पीतल की मूर्तियां भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों पर नक्काशी का जो काम किया जाता है वो बहुत ही बारीक होता है। इसमें राधा